अस्सलाम वालेकुम जी। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से। और बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में मौजूद स्पेशली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड में मौजूद 8 मरला प्लॉट्स के हवाले से, चाहे वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 2 या फेज़ 3, किसी भी एरिया में बहरिया ऑर्चर्ड के या किसी भी फेज़ में 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मौजूद हो। आज ब्रीफली उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं बहरिया ऑर्चर्ड में 8 मरला प्लॉट्स की। और स्पेसिफिकली अगर 8 मरला प्लॉट की बात करूं तो जिस तरह से आपको अंदाज़ा है कि 8 मरला प्लॉट साइज़ एक काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल साइज़ है। नॉर्मली फैमिलीज़ के लिए 5 मरला प्लॉट साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा होता है और 10 मरला एक अच्छा स्टैंडर्ड बेहतर साइज़ है, लेकिन नॉर्मली लोगों के लिए वो एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो रहा होता है। तो 8 मरला एक रीज़नेबल फैमिली के लिए 8 मरला साइज़ एक बहुत ज़बरदस्त साइज़ है, जिसमें आपको बेडरूम के साइज़, आपको टीवी लॉन्च के, आपको ड्राइंग रूम का सिटिंग एरिया काफ़ी बेहतर साइज़ का मिल जाता है, आपका कारपोर्च एरिया, आपको आपका लॉन का साइज़ बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है। आज की वीडियो स्पेशली 8 मरला प्लॉट से रिलेटेड है। 8 मरला प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से आपको बताऊंगा और बहरिया ऑर्चर्ड में किन किन एरियाज़ में मिनिमम प्राइस में आपको 8 मरला का प्लॉट ऑन ग्राउंड कहाँ पे मिल सकता है, और इसी के साथ साथ 8 मरला प्लॉट आपको मिनिमम प्राइस होने के साथ साथ और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप 8 मरला प्लॉट को इनिशियली परचेज़ करते हैं और विद इन 5 to 8 मंथ्स या मैक्सिमम विद इन 1 ईयर आपको वहाँ पे पोजीशन मिल सकता है। तो व्यूअर्स, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 मरला प्लॉट आपको किन किन एरियाज़ में मिलता है। फेज़ 1 की बात करेंगे। जिस तरह से आपको आइडिया है कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1 मेन रायवन रोड के ऊपर जो बहरिया के 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको वेरी फर्स्ट जो फेज़ मिलता है वो है बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 1। इस फेज़ 1 में आपको 8 मरला के प्लॉट्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं, जो कि साउदर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में और ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में बहुत लिमिटेड प्लॉट है 8 मरला के। और इसी के साथ साथ फेज़ 1 के जैसे आप अंदर एंटर होते हैं गेट नंबर 1 से राइट साइड पे कुछ 8 मरला प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि नॉर्दर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको फेज़ 1 के अगर रेट्स का बता देता हूँ 8 मरला प्लॉट मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइजेज़ हैं। और चूँकि ये डेवलप पॉपुलरिटी एरिया है, कंस्ट्रक्शन लेवल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको बहरिया ऑर्चर्ड की अभी करंटली इसी बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 में मिलती हैं। फ्यूचर में आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जिस तरह का कमर्शियल हब बन रहा है तो वहाँ पर भी फ्यूचर में एक बेहतर कमर्शियल एक्टिविटी एक्सपेक्ट की जा रही है। अभी करंटली अगर बात करूँ तो फेज़ 1 एक अच्छा बेहतर डेवलप फेज़ है बहरिया ऑर्चर्ड का, और हॉस्पिटल, मस्जिद, पार्क और तमाम तरह यूटिलिटीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। दैट्स वाई यहाँ पर रेट्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको हाई मिलता है। मिनिमम जो यहाँ पर प्राइस है प्लॉट की वो 70-75 लाख से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड आपको 85 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर 8 मरला का प्लॉट मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करूँ फेज़ 2 की, फेज़ 2 में आपको डिफरेंट ब्लॉक्स में 8 मरला प्लॉट की अवेलेबल ऑप्शन मिल जाती हैं। तो व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में कोई भी ऐसा ब्लॉक मौजूद नहीं है जहाँ पर आपको 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स ना मिलें। सभी ब्लॉक्स में आपको 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। चूँकि हमारा आज की वीडियो में जोर ये रहेगा कि आपको मिनिमम प्राइस में कहाँ पर एक बेहतर रीजनेबल लोकेशन पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिल सकते हैं और सराउंडिंग में कम अज़ कम भी 20 to 30% कंस्ट्रक्शन लेवल मिल सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के जो गेट नंबर 5 है सुंदर इंडस्ट्रियल रोड के ऊपर। जैसे ही आप उसके अंदर एंटर होंगे राइट साइड पे बड़ी खूबसूरत आपको मस्जिद मिलेगी, उससे थोड़ा सा पहले डेवलप जू मिलेगा, एक पार्क मिलेगा। उसी से बिल्कुल आगे राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको 2 ज़बरदस्त ब्लॉक मिलते हैं, जो कि जे ब्लॉक है और एच ब्लॉक है। दोनों की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। 120 फीट मेन बुलेवार्ड के राइट साइड पे अगर आप सी ब्लॉक वाली साइड से जाएं, मेन बुलेवार्ड से जाएं तो आपको जे ब्लॉक लेफ्ट साइड पे, जबकि एच ब्लॉक राइट साइड पे। अगर आप गेट नंबर 5 से एंटर हो रहे हैं तो आपको राइट साइड पे आपके जे ब्लॉक मिलेगा और लेफ्ट साइड पे आपको एच ब्लॉक मिल जाएगा। टोटली सारे दोनों के दोनों ब्लॉक 100% ऑन ग्राउंड डेवलप ब्लॉक्स हैं। जितने भी प्लॉट्स हैं यहाँ पर 8 मरला के सारे रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैं, सारे आपको यहाँ पर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिलेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन लेवल कंपैरेटिवली फेज़ 1 यहाँ अगर कंपैरिजन किया जाए A, B, C, D ये 4 जो वेरी फर्स्ट फेज़ 2 के ब्लॉक्स हैं, इनसे कंस्ट्रक्शन लेवल अभी कम है क्योंकि यहाँ पर अभी फैसिलिटीज़ कम है। और लेकिन दिन ब दिन अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन लेवल में बेहतरी की तरफ जा रहा है और काफ़ी प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन होती भी, आप अगर फिजिकली विजिट करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन हो भी रही है और दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये बहरिया ऑर्चर्ड का वो एरिया है जहाँ पर आपको आज की डेट में 8 मरला का जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो ना सिर्फ कम से कम प्राइस में बल्कि एक रीजनेबल लोकेशन के ऊपर और बेहतर कंस्ट्रक्शन लेवल के साथ यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। और ये वो ऑप्शन है जो कि नॉर्मली क्लाइंट्स की कोशिश होती है
कि मिनिमम प्राइस में कोई प्लॉट मिल जाए लेकिन मिल बहरिया ऑर्चर्ड में जाए और थोड़ी बहुत सराउंडिंग में कंस्ट्रक्शन भी हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए है कि आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के इन दोनों ब्लॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। प्लॉट की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 58 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड 75 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको ईजिली 8 मरला प्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, अगर आपका बजट अराउंड 70 लाख है, 65 to 75 की ब्रैकेट में आपका बजट है, तो फिर आपके लिए मेरे पास इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं। मेरे पास फिर डी ब्लॉक की ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। मेरे पास आपके लिए बी ब्लॉक में कोई आपको 75-80 के राउंड प्लॉट्स मिल सकते हैं, सी ब्लॉक में आपको मिल सकते हैं। फिर आगे हम चले जाते हैं फेज़ 2 एक्सटेंशन की तरफ। KLMN ब्लॉक है, वहाँ पर आपको मुनासिब बजट में, L ब्लॉक है, M ब्लॉक है, वहाँ पर आपको मुनासिब प्राइस में, लेकिन 58 to 65 की ब्रैकेट में आपको J ब्लॉक और H ब्लॉक में मिलेंगे। और मज़ीद आगे फिर हम डी एक्सटेंशन में अगर जाएँ D2 में, तो वहाँ पर आपको कम से कम प्राइस में प्लॉट ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन वो अभी ऑन ग्राउंड एरिया नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। और वहाँ पे अगर आप चाहें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करना, तो मेरे ख्याल से अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ना ही अभी कोई कंस्ट्रक्शन है और ना ही कोई नियर बाय फैसिलिटीज़ हैं। तो दैट्स वाई अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है, कोई साल 2 साल या 3 साल का आपका माइंड है इन्वेस्टमेंट का, तो उस सूरत में आप उस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर आना चाहते हैं या फिर पर्पस रेजिडेंशियल है, तो फेज़ 2 के इस तरफ रहें, ABCD की तरफ, या फिर आगे H और J ब्लॉक की तरफ, जहाँ पर आपको एक रिजनेबल कंस्ट्रक्शन लेवल और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मिलते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 में भी आपको 68-70 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड आपको 90 लाख रुपीज़ तक 8 मरला का प्लॉट मिलता है। एज़ पर लोकेशन रेट्स हैं, जिस तरह से आपको अंदाज़ा है फेज़ 3 में कोई स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं है, बहुत मुनासिब क्वांटिटी में वहाँ पर सारे के सारे आपको 8 मरला प्लॉट्स ही मिलते हैं। इसके बिल्कुल साथ आपको फेज़ 4 की लोकेशन मिलती है। फेज़ 4 में चूँकि सारा का सारा 10 मरला और 1 कनाल मैक्सिमम क्वांटिटी में और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में 5 मरला प्लॉट मिलते हैं, तो वहाँ पर 8 मरला प्लॉट की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती। बहरिया ऑर्चर्ड में सबसे ज़्यादा जो 8 मरला प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 2 में है, उसके बाद फेज़ 1, देन फेज़ 3। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में कोशिश की है बेहतर तरीके से आपको मैं अपडेट कर सकूं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल सकता है। और ओपन फॉर्म प्लॉट्स मेरे पास कुछ अवेलेबल हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं D2 ब्लॉक को, आप कंसीडर कर सकते हैं F2 ब्लॉक को, जहां पर आपको फौरी पोजीशन ही मिलेगा। हाँ, प्लॉट की प्राइस बहुत आपको ज़्यादा आपको मुनासिब मिल जाएगी, 48 to 55 की ब्रैकेट में इजीली इन एरियाज़ में आपको 8 मरला का प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और अंडर डेवलपमेंट ये एरियाज़ हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 8 मंथ्स या 1 ईयर के इन बिटवीन आपको यहाँ पर पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोबारा कहूँगा कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पर्पस रेजिडेंस है तो इनिशियली थोड़ा सा कोशिश करें, बजट को बेहतर करें और ऑन ग्राउंड की तरफ आएँ, ताकि आप फ्यूचर में अगर 6 माह बाद 1 साल बाद अगर माइंड बने कंस्ट्रक्शन का, तो कम से कम आपको कुछ ना कुछ सराउंडिंग में कोई कंस्ट्रक्शन मिल जाए, ताकि आप इजीली वहाँ पर अपने घर की भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकें। तो व्यूअर्स, मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए, किसी भी तरह की बाइक सेलिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की बेहतर वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें और बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।